रहीम, अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? सिंपल सा फार्मूला है, आपने आगे लिखना है प्लस, माइनस भी लिखा जा सकता है लेकिन हम प्लस को चूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट ये होगा x1 y1 और 1, फिर होगा x2 y2 1, x3 y3 और 1। अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जी, तो एग्ज़ाम्पल से हम ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल देखते जाइए, इस एग्ज़ाम्पल नंबर 505 को देखते जाइए। एग्ज़ाम्पल 05 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड करना है जी। whose vertices are जिसके vertices है 1,1 2,2 और 4,3। तो हमें सोल्यूशन इसकी करनी है। इसकी सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल सी है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू, यानी 1/2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे x1 y1 और 1, पे लिखेंगे x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। इसमें आपने सिंपल पुटिंग करना है, 1/2 होगा, यानी x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 1, फिर 1 होगा, x2 की वैल्यू 2 और 2 होगा, फिर क्या होगा 1, फिर 4,3 और 1। अब आपने इसको एक्सपेंड करने है फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट। अब क्या होगा सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है, ट्राइंगल बराबर है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, एक लोगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, 3 1 होगा, -1 लोगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा 2 1 4 1 होगा, +1 लोगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा डिलीट होगा, 2 4 3। अब नेक्स्ट इसकी सोल्यूशन देखिए, 1/2 होगा 1, ये आपस में मल्टीप्लाइड 2 -3 होगा, -1, ये आपस में मल्टीप्लाइड हो गए, ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस होगा, ये आपस में मल्टीप्लाइड होगा 6 होगा, 6 - 8 होगा, तो 1/2 होगा, इससे -1 आएगा, इससे +2 आएगा और इससे कितना आएगा? -2 आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, इसका रिज़ल्ट -1 और 2 आ गया। लेकिन चूंकि एरिया की बात हो रही है तो हम इसको पॉजिटिव चूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आगे देखते जाइए, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को देखें। टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट। अब देखें, अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट in the एक्स वाई प्लेन। ठीक हो गया जी। अब टेस्ट फॉर द कोलिनियर पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है? अब आगे देखते जाइए। अगर ये डिटर्मिनेंट, अगर x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ये ज़ीरो के बराबर आ जाए तो जो पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 वो क्या होंगे? आर कोलिनियर पॉइंट। वो कौन से पॉइंट होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल सर क्लियर। और कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि क्या हो, एक दूसरे के ऊपर एक सीधी लाइन में हो, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 को करेंगे जी। एग्जांपल नंबर 06 क्या है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the points
पॉइंट आपको गिवन है जी 2,4 और -1,3। अब देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक हो गया जी। अब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या लेंगे कि हम इस तरह करेंगे, जब लाइन की बात होगी, ये किसकी बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन देखें, जब लाइन की बात होगी तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं जी। तो हम क्या लेंगे, चूँकि एक पॉइंट, इसको पॉइंट ए नाम देंगे, या इसका पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी, और पॉइंट ए हम लेंगे x, y। तो ये आपका x1 y1 होगा, यानी x y1, ये आपका x2 y2 होगा, 2 4 1, यहाँ तक क्लियर होगा, -1 3 1। अब ये प्लस माइनस प्लस आएगा, x 4 1 3 1 आ जाएगा, -y, फिर नेक्स्ट होगा 2 1 -1 1, फिर +1 होगा, 2 4 -1 3 = 0। x अपनी जगह, 4 1 4 -3 होगा, -y अपनी जगह, 2 1 2 माइनस इंटू -1 होगा, 3 दूने 6, ये +4 होगा, = 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब x इंटू 1 आएगा, -y इंटू इससे 3 आएगा, +1 इंटू 10 इससे 10 आएगा, यानी x - 3y + 10 = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, x - 3y = -10। सिंपल सी चीज़ है जी, बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। किस चीज़ की डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल होता है +- x, और डिटर्मिनेंट होगा x1 y1 z1 और 1, ये 1/6 भी साथ साथ होता है, और आगे होगा x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, नेक्स्ट होगा x4 y4 z4 और 1। ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं जी। तो एग्जांपल नेक्स्ट आ रहा है जी, अपना एग्जांपल आ रहा है जी। एग्जांपल से फिर ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। एग्जांपल नंबर क्या है जी, एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, आपने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है जी, और फिगर से आपने पॉइंट लिखने हैं। तो फ्रॉम द फिगर, तो आप किताब से वो फिगर देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो हमारे पॉइंट क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यानी V ऑफ T, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बराबर है 1/6 होगा डिटर्मिनेंट। फिर फिगर से मैंने सारे पॉइंट लेके, और 4 0 0 1 होगा, 3 5 2 1 होगा, 2 2 5 1 होगा। फिर आप इसको एक्सपेंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा -12, लेकिन चूंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव। इसका डिटर्मिनेंट आपने सिंपल फाइंड करना है, इसमें कोई दो वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, एग्जाम्पल 08 क्या लिखा हुआ है, फाइंड इन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द प्लेन, find in equation of the plane, in equation of the plane आपने प्लेन की इक्वेशन पर फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट आपको गिवन है 0 1 1 यानी 0 -1 3 2, ठीक हो गया जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -2 0 1।
कहते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करें, तो हम लेंगे डिटर्मिनेंट, फर्स्ट पॉइंट लेंगे x1 y1 और x1 yz और ये होगा, ये आपका x2 y2 होगा और z2 होगा। सिमिलरली ये आपके x1 y1 वगैरह होंगे। तो नेक्स्ट होगा 0 1 0 1 -1 3 2 1 -2 0 1 1। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब डिटर्मिनेंट बहुत सारे मैं फाइंड कर चुका हूँ, मैं इसका सिंपल ये डिटर्मिनेंट आपने एक्सपेंड करना है बाय फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस और माइनस। मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा 4x - 3y + 5z = -3। सिंपल सा रिजल्ट है जी इसका, इसमें कोई दो राय और कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस तरह हमारी ये टारगेट क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज को।